अगर आपके इलाके में या आपके घर में गैस प्रेशर कम आ रहा है और आप इस परेशानी के हल के लिए गैस कंप्रेसर या गैस मशीन जैसे आलात इस्तेमाल कर रहे हो जो गैर कानूनी भी हैं और गैस का बिल ज़्यादा आने का एक बहुत बड़ा सबब बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा गैस प्रेशर तेज़ करने का तरीका बताने लगा हूं जिससे आपको गैस लो प्रेशर जैसे मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको गैस कंप्रेसर या गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ेगा लो प्रेशर की सूरत में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। आपके सामने फ्रेंड एक रेगुलेटर नज़र आ रहा है, उसके ऊपर जो है एक आपको गोल सी टिक्की नज़र आ रही होगी जिसके अंदर दो सुराखें यानी कि दो पंच के निशान बने हुए हैं। आपने क्या करना है, आपने एक जो है वो स्टील का कील या लोहे का कील लेना है और इस टिक्की को जो आपने खोलना है, तो आपने कोई भी स्टील का कील या लोहे का कील लेकर हथौड़ी की मदद से इस टिक्की को इस तरह खोलना है जिस तरह मैं आपके सामने जो है खोल रहा हूँ। आपने स्टील का कील इस जो है पंच के निशान पे रखना है और हथौड़ी की मदद से आस्ता सा चोट इसके ऊपर लगानी है। ज़्यादा ज़ोर से आपने चोट नहीं मारनी है कि कहीं ये टिक्की टूट ना जाए। आस्ता सा चोट लगाएंगे तो ये आराम से जो है वो खुल जाएगी। आपने जो है ज़्यादा ज़ोर से चोट नहीं लगानी है कि ये टूट ना जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये खुल गई है। आपने फिर इसे बाकी जो टिक्की है हाथ से खोल लेनी है। आपने इसके साथ ज़ोर जमाई बिल्कुल नहीं करनी है, ये आराम से खुल जाती है। अगर जो टिक्की टूट गई तो फिर आपको रेगुलेटर जो है वो चेंज कराना पड़ेगा। ये देखें टिक्की जो है खुल गई आराम से। जब टिक्की खुल जाएगी इसके अंदर आपको एक जो है पेच नज़र आएगा जिसके अंदर एक कट बना होगा। आपने सारा काम इस पेच का है जो इसके अंदर लगा हुआ है। आपने कोई भी जो है टेस्टर या पेचकस ले लेना है। आपने ये काम जब करना है जब आपका गैस का प्रेशर जो है वो लो आ रहा हो, ये ना कि गैस ना आ रही जब आपसे छेड़ें। जब आपका प्रेशर लो आ रहा हो तो आपने किसी टेस्टर या पेचकस की मदद से इस पेच को आप जब टाइट करेंगे तो प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। और जब आप इस पेच को जो है लूज़ करेंगे तो प्रेशर जो है वो कम होगा गैस का। आपने एक बात यहाँ याद रखनी है कि जितने चक्कर आपने इसे टाइट करना है उतने चक्कर आपने याद रखने हैं। जब आप इसे टाइट करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और जब आप इसे लूज़ करेंगे पेज को तो प्रेशर कम होगा। आपने जब ये फार्मूला आज़माना है जब आपका गैस का प्रेशर लो आ रहा हो, ये ना कि आपके गैस प्रेशर ना आ रहा हो आप इस पेज को छेड़ें। मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ कि जब आप इस पेज को टाइट करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और जब आप इसे लूज़ करेंगे तो प्रेशर कम होगा। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब प्रेशर लो आ रहा है जब आपने इसे छेड़ना है। अगर आप इसको गैस ना होने की सूरत में छेड़ेंगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। यानी जब गैस का प्रेशर पूरा होगा तो रेगुलेटर के नीचे जो है आपको एक सुराख नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये सुराख जो है यहाँ से फिर रात को जब प्रेशर पूरा होगा तो गैस निकलनी शुरू हो जाएगी बहुत तेज़। इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब प्रेशर लो हो उन्होंने ये फार्मूला यानी कि ये तरीका आज़माना है। और अगर जिसका प्रेशर ना आ रहा है, बिल्कुल गैस ना आ रही है, उससे मेहरबानी है वो इस चीज़ को ना छेड़ें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जैसे किसी दोस्त को कोई नुकसान जो है वो पेश आए। तो फ्रेंड, जब आपका प्रेशर पूरा हो जाए, आपका चूल्हा बिल्कुल ठीक जलने लग जाए तो आपने फिर जो है टिक्की दोबारा जो है इसके ऊपर लगानी है। और ये टिक्की को जिस तरह आपने खोला था ये सीधी चूड़ी की होती है, आपने इसे दोबारा जो वो टाइट करना है। और टाइट करने के बाद फिर आपने उसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया था कि आपने हाथ से पहले टाइट कर लेना है। और हाथ से टाइट करने के बाद फिर हम कील लेंगे और कील की मदद से थोड़ा टाइट इसलिए कर लेंगे ताकि ये कोई बच्चा शरारत से खोल के आपकी टिक्की जो फेंक ना दे। तो आपने दोबारा इसके हथौड़ी की मदद से चोट लगानी ताकि ये टाइट हो जाए। तो फ्रेंड, आप इस तरह जो है वो गैस का मसला जो है अपने घर का हल कर सकते हैं बगैर किसी कंप्रेसर के, बगैर किसी सिलेंडर के। फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैंने और भी इलेक्ट्रिक के मतलब बहुत सी वीडियो बनाई हुई है जिसमें घरेलू वायरिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग के बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है जिसमें वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, रजिस्टर, फ़ैन, सीलिंग फ़ैन और मैंने पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक गीज़र बनाने का तरीका बताया है जिसे आप सोलर पैनल पर और 12 वोल्ट की सप्लाई पर भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आप वहाँ बहुत कुछ सीख कर वापस आएंगे। मैंने सोलर पैनल के लिए बहुत सी वीडियो बनाई हुई है,
कम से कम बचत में जो है सोलर पैनल लगाने के तरीके बताए हैं। अपने पुराने यूपीएस और ओल्ड यूपीएस को कैसे आप सोलर इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है। तो अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और आप बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप मेरी आईडी को विज़िट करें, वहाँ आपको बहुत सी वीडियो मिलेगी बिजली का बिल कम करने की, गैस का बिल कम करने की मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपका गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है तो आप मेरी आईडी का विज़िट करें, आप वीडियो देखेंगे तो आप गैस का बिल कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आप वहाँ से बहुत कुछ सीख कर वापस आएंगे। तो फ्रेंड, इसके साथ अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।